दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 की उदाहरण संख्या 6। 7 भी इसी वीडियो में पढ़ाएंगे और 8 भी इसी वीडियो में पढ़ाएंगे। देखेंगे ये परीक्षा की दृष्टि से तो आज इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये एक्सरसाइज 8.2 को बनाने में भी मदद करेगा। उदाहरण संख्या 8 तो कई बार बोर्ड में भी पूछ लिया गया है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे ध्यान से, मैं पढ़ाऊंगा बहुत सरल भाषा में और आप लोग इसको एकदम सीख जाइएगा यहीं पर। देखेंगे ध्यान से, कहता है सवाल कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। कोई त्रिभुज एबीसी है और उसका कोण 20 समकोण है। मैं उसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार एक त्रिभुज का निर्माण करता हूं एबीसी, जिसमें से कोण को बी को समकोण कर देना है, इसीलिए इसका नाम बी रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जिसमें से ए बी बराबर में 5 सेंटीमीटर, ए सी बी बराबर में 10 सेंटीमीटर। आपकी इच्छा अनुसार है, यहाँ पर ए मानना होगा तो यहाँ पर मान लीजिए, तो यहाँ पर सी मानिएगा। ओके, कहता है कोण ए सी बी बराबर में 30 डिग्री। कोण ए सी बी बराबर में 30 डिग्री, यानी कि कोण यहाँ पर बन रहा है ए सी बी, वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके, इस एंगल ए के बारे में कुछ नहीं कहा है। देखेंगे ध्यान से, तो भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बीसी यानी कि ये वाला, इसका दूरी ज्ञात करने को कह रहा है, ये बी से सी तक, और उसके बाद में एसी ये वाला दूरी भी ज्ञात करने को कह रहा है। कह रहा है ये बराबर में वाट। तो देखेंगे ध्यान से, बहुत ही सरल तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे। आपके पास मैंने बता दिया है कि जब दो भुजाएं दिया होता है तो त्रिकोणमितीय निष्पादियां कैसे निकाली जाती है। लेकिन अब रहा बात कि एक कोण दे देगा और एक भुजा दे देगा और उसकी सहायता से दूसरी भुजा को निकालने को कहेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ए बी बराबर फिलहाल 5 सेंटीमीटर दिया गया है, उसे लिख लीजिए। बस आपके इसी ए बी की मदद से आपको ए सी भी पता चल जाएगा और बी से भी पता चल जाएगा। देखेंगे ध्यान से, आप जानते हैं कि यहां पर कोण बनता है तो ये लंब होता है, और जो जिसमें कोण सटा हुआ होता है वो आधार होता है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो एक बात आप बताइए कि ये लंब बटा में आधार से क्या बनता है। आप जानते हैं, चूंकि लंब बटा में आधार बराबर में होता है, tan थीटा। ओके, लंब बटा आधार बराबर में tan थीटा होता है। तो लंब, इसके लिए यदि मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूं और आधार ये BC ले लेता हूं, देखेंगे ध्यान से, तो tan यहाँ पर 30 डिग्री लेंगे। यहाँ पर तो tan आएबे करेगा और कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री। ओके, अब देखेंगे ध्यान से कि ये 5 बटा में BC और tan 30 का मान आप लोगों को याद है 1 में √3 होता है। देखेंगे ध्यान से, ये जब इसको इससे इसको गुना कर देते हैं, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करने के बाद आपको 5√3 गुना में 5 बराबर में BC निकल कर आएगा। इंप्लाइड डेट देकर आप BC बराबर में 5√3 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। ओके, तो ये BC की माप पता चल गया आपको। BC क्या है, BC ये वाला भुजा है, ये वाला, यानी कि ये आपको पता चल गया 5√3 सेंटीमीटर। ओके, अब AC को ज्ञात करना है। AC को ज्ञात करने के लिए देखेंगे ध्यान से, फिर से वही काम करेंगे। अब देखेंगे कि AC से रिलेटेड आपको भुजा लेना है। जैसे कि मैं कहूं कि यहाँ पर कर्ण है, ये लंब है इस कोण के लिए, तो ये लंब और कर्ण से रिलेशन साइन का भी बनता है, कॉसेक का भी बनता है। तो आपको इसको बनाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चूंकि लंब बटा में कर्ण बराबर में होता है साइन थीटा। ये लंब बटा में कर्ण इसलिए मैं बता दिया कि यहाँ पर लंब दिया गया है और कर्ण निकालना है और उसके साथ साथ कोण दिया गया है, इसके लिए लंब ए है, इसीलिए। अब देखो भाई, लंब का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिख लीजिए। कर्ण का मान ज्ञात करना है, यानी कि भुजा AC को ज्ञात करना है। बराबर में थीटा के जगह पर कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन 30 डिग्री। अब देखेंगे ध्यान से, ये 5 बटा में AC बराबर में
साइन 30 का मान आपको याद है 1/2 होता है, बस 1/2 लिख दीजिए। उसके बाद में तिरछा तिरछी गुना करने के बाद 5 गुना में 2 बराबर में AC आ जाएगा। इम्प्लाई दैट आप AC बराबर में 5 दूना 10 सेंटीमीटर में लिख दीजिएगा। तो ये हुआ इस सवाल की सही जवाब। ऐसे ही बनाकर आना है आपको एग्जाम में। अब देखेंगे उदाहरण संख्या 6 को मैं इसी वीडियो में करा रहा हूं। तो देखेंगे उदाहरण संख्या 7। उदाहरण संख्या 7 कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर में 3 सेंटीमीटर, PR बराबर में 6 सेंटीमीटर। तो कहता है कोण QPR और कोण PRQ का ज्ञात कीजिए। देखेंगे इसमें से दो भुजा दिया गया है, ओके, और उसकी मदद से दो कोणों को ज्ञात करना है। एक कोण तो समकोण है ही। तो देखेंगे ध्यान से आप इसको कैसे बनाएंगे। आपको कहा कि कोई त्रिभुज PQR है, PQR है जिसमें से Q जो है वह समकोण है। तो मान लीजिए यहाँ पर P है और यहाँ पर Q समकोण हो गया और यहाँ पर R है, ओके। अब इसमें से आपको दो भुजा दिया गया है, PQ दिया गया है। PQ बराबर में कितना दिया गया है, देखेंगे ध्यान से, PQ बराबर में 3 सेंटीमीटर में दिया गया है, ओके। उसके बाद में PR बराबर में 6 सेंटीमीटर दिया गया है। PR ये बड़ी भुजा को दिया गया है, PR बराबर में 6 सेंटीमीटर को दिया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक PR है, कर्ण है और कर्ण का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ पर PQ बराबर में दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, ओके। अब देखेंगे ध्यान से, कहता है कोण QPR बराबर में व्हाट, QPR इस वाला कोण को मान पूछता है, ये वाला कहता है बताने को। उसके बाद में कहता है PRQ यानी कि PRQ इस वाला एंगल का मान भी पूछता है। तो इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से, बस दो भुजा दिया गया है, इन दोनों ही भुजा के द्वारा हम लोग कोण को निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर हल और देखेंगे कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि ये अगर मैं यहाँ पर इस त्रिभुज इस कोण के लिए लेकर चलूं, ये कोण P के लिए चलता हूं, तो कोण P के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है ही। कोण P के लिए एक बार फिर से सुन लीजिए, कोण P के लिए P के सम्मुख भुजा लंब हो जाता है, P में जो भुजा सटा होता है वो आधार हो जाता है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है ही, ओके। अब देखेंगे ध्यान से, तो मैं P के लिए लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आधार लेता हूँ और इसको कर्ण लेता हूं, तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास में, क्योंकि आधार बटा में कर्ण बराबर में होता है, आधार बटा कर्ण बराबर में होता है cos थीटा, ओके। ये बात आपको पता है। अब देखिए P के लिए लेकर चल रहे हैं, तो P के लिए लेकर चल रहे हैं तो आधार हमारे पास में 3 है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा 6 दिया गया है, बराबर में हो जाएगा cos थीटा। तो cos के जगह पर यहाँ पर लिख लीजिए आप cos P, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। अब इसको काटते हैं तो 1/2 बराबर में आ रहा है cos P। अब 1/2 cos के साथ क्या देता है, तो 1/2 cos के साथ 60 का मान देता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री बराबर में cos P। अब इस cos से इस cos को हटाने के बाद में आपको 60 डिग्री बराबर में एंगल P मान, यहाँ पर P आ रहा है, इसका मतलब हुआ P आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि P का मान आपको पता चल गया। P बराबर में कितना निकला जी, 60 डिग्री निकला। अब R का मान ज्ञात करने को कह रहा है, तो ये 60 है और ये 90 है, तो ये 30 हो जाएगा ऑटोमेटिक। और नहीं तो हम लोग इसी विधि से इसको भी निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हम लोग देखेंगे ध्यान से, इसको निकालने के लिए, इस एंगल को निकालने के लिए अब इस और इसी भुजा से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास में इसके लिए लंब हो जाएगा और ये हमारे पास में कर्ण हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं, देखेंगे ध्यान से, चूंकि लंब बटा में कर्ण बराबर में साइन थीटा होता है, ये बात याद है आपको। कोण R के लिए लंब कितना हो जाएगा, ये PQ हो जाएगा और PQ बराबर में 3 दिया गया है, 3। कर्ण कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, बराबर में साइन R के लिए लेकर चल रहे हैं तो साइन R लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको काटने के बाद 1/2 आएगा और 1/2 बराबर में साइन R होता है। साइन के लिए साइन 30 डिग्री बराबर में 1/2 होता है, इसीलिए 1/2 को आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री।
आपको याद होगा कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसीलिए 1/2 के लिए साइन 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, और बराबर है तो बराबर साइन r है तो r। इस साइन से इस साइन को अगर कैंसिल करते हैं तो 30 डिग्री बराबर में आ जाएगा r। अब यहाँ पर जो निकला मान, ये कोण r का मान निकला कितना, 30 डिग्री। ये कोण r का मान निकला 30 डिग्री। बस ऐसा ही इस सवाल को बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित आगे अगला चैप्टर में मिलेगा सवाल, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बना लेंगे। अब तो उदाहरण संख्या 8 को देखेंगे। उदाहरण संख्या 8 कहता है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 हो, साइन a माइनस बी बराबर में 1/2 हो, और कॉस a प्लस बी बराबर में 1/2 हो, और ये 0 डिग्री से बड़ा हो a प्लस में b, और 90 डिग्री से छोटा या बराबर हो, और फिर कंडीशन अगला देता है कि कोण a जो है b से बड़ा हो, तो ए और बी दोनों ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखेंगे ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो कई बार पूछ लिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लिख लीजिएगा VVI, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखेंगे ध्यान से, यदि साइन a माइनस बी बराबर में 1/2 दिया गया है, आपको जो दिया गया है उसे लिख लीजिएगा। यहाँ पर दिया है साइन a माइनस में b बराबर में 1/2। ओके, साइन a माइनस बी बराबर में 1/2 दिया गया है। इसको दिया गया है, इसको चाहे तो हल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये साइन के रूप में ये 1/2 का मान साइन 30 डिग्री के बराबर में होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, साइन a माइनस में b बराबर में साइन 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 1/2 साइन 30 डिग्री के बराबर में होता है। अब कंपेयर करेंगे तो साइन साइन से खत्म हो जाएगा, और ये माइनस में b बराबर में आएगा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। ये तो 1 नंबर कंडीशन दिया था। दूसरा कंडीशन दिया गया है, यहां पर देखेंगे ध्यान से, cos a प्लस बी बराबर में दिया गया है 1/2। देखेंगे ध्यान से, ये cos 1/2 है, cos के रूप में लिखना होगा तो ये 60 का मान होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग cos a प्लस बी बराबर में, इसको cos के रूप में 60 डिग्री के बराबर में होता है, cos 60 डिग्री। ये 1/2 cos 60 के बराबर में होता है, तो cos से cos कैंसिल कीजिएगा तो a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री आएगा, और ये समीकरण संख्या 2 हो जाएगा। ये समीकरण संख्या 2 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री आया, और ये माइनस बी बराबर में 30 डिग्री आया। देखेंगे अब आपको समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है, और उसके बाद में एंगल ABC का मान AB का ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, अब समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। तो 1 क्या कहता है, a माइनस में b बराबर में 30 डिग्री, 2 कहता है a प्लस b बराबर में 60 डिग्री। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो देखेंगे ध्यान से, जोड़ रहे हैं तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये कट जाएगा, यानी कि 2a बराबर में निकल कर आ गया 60 30 90। आपको a का मान ज्ञात करना है, a बराबर में, इसको काट दीजिए, 45 बार में कट जाएगा, यानी कि 45 डिग्री। एंगल a का मान 45 डिग्री आ गया। अब b का भी मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अब एंगल, चाहे a का मान कोई एक समीकरण ले लीजिए, समीकरण 2 ले चाहे समीकरण 1 ले, उसमें रखने पर समीकरण 1 a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 में रख दीजिए किसका, तो a का मान। तो 1 क्या कहता है, 1 कहता है समीकरण 1 कि a माइनस बी बराबर में 30, तो a का मान तो हमने निकाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 माइनस b बराबर में 30 डिग्री। ओके, देखेंगे ध्यान से, ये 45 को 45 रहने दीजिएगा, ये 30 इधर है प्लस में, तो इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में, और बराबर में ये माइनस में b है, तो इधर लेकर चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, 45 में से 30 घटेगा 15 बराबर में b। इंप्लाइड डेट देकर लिख देंगे हम b बराबर में 15 डिग्री। तो देखेंगे ध्यान से क्या हमारा कंडीशन पूरा कर रहा है, अगर कंडीशन पूरा कर रहा है तो आंसर सही है, नहीं तो नहीं हो जाएगा। तो देखेंगे ये एंगल b है और ये एंगल a है,
एंगल बी का मान आया है 15, एंगल ए का मान आया है 45। ए प्लस में बी दोनों का योग कर रहे हैं तो 60 डिग्री आ रहा है, तो 0 से भी बड़ा हो रहा है और 90 से छोटा भी हो रहा है। ओके, और यहाँ पर ए जो है बी से भी बड़ा है, चूंकि ए का मान 45 है और बी का मान 15 है, तो ये भी पूरा कर दिया। तो इस तरह के सवालों को ऐसे बनाया जाता है। ओके, अब मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में।